दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दे कि हर दिन जीना बोझ लगने लगे। और जब आपका जीना हराम कर दिया जाए, जब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म किया जाने लगे, जब आपके ही करीबी लोग आपको गिराने की साजिश करने लगे, तब इंसान सबसे पहले टूटता है। दिल दुख से भर जाता है और दिमाग गुस्से से। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग दो रास्ते चुनते हैं। या तो खुद को खत्म करने की सोचते हैं, या फिर उस इंसान से बदला लेने की। लेकिन सच कहूँ तो यह दोनों रास्ते बेवकूफी भरा है। क्योंकि अगर आप टूट गए या गलत कदम उठा लिए तो जीत किसकी होगी? उसी की जो आपको गिराना चाहता था। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि बुद्धि है। जरा सोचिए, चाणक्य कौन थे? न उनके पास धन था, न सेना, न सत्ता। फिर भी उन्होंने अकेले अपने दिमाग और रणनीति से पूरी मगध की सेना हिला दी थी। नंद साम्राज्य को गिरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। अगर उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी होती तो शायद उनका नामो निशान मिट गया होता। लेकिन उन्होंने बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में याद करती है। इसीलिए दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम कर दे, तो सबसे पहले यह समझ लो कि लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। असली जीत रणनीति, धैर्य और सही सोच से मिलती है। यह दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ अगर आप कमजोर दिखे तो लोग आपकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द नहीं देखेंगे। वे मौका का फायदा उठाकर आपको और कुचल देंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आप चुप नहीं बैठेंगे। अब कोई भी आपकी मासूमियत का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चाणक्य नीति के वो 10 सिद्धांत जिसके जरिए आप न सिर्फ इन जहरीले और चालाक लोगों की पहचान कर पाओगे, बल्कि उससे बचकर खुद को इतना ताकतवर बना लोगे कि कोई भी आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपके आत्मविश्वास को छू भी ना सकेगा। दोस्तों, याद रखो, कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि वही होते हैं जो आपके बेहद करीब होते हैं। रिश्तेदार, दोस्त के नाम पर धोखेबाज, यहाँ तक कि वो इंसान जिसे आपने अपने दिल में जगह दिया है। यह लोग आपको रोज रोज इमोशनल टॉर्चर करते हैं, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी आत्मा को तोड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य ने कहा था, दुर्जन के साथ संबंध उसी प्रकार है जैसे जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो सवाल यह है कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप खुद को तोड़ेंगे या फिर चाणक्य नीति अपनाकर इतना मजबूत बनेंगे कि कोई भी आपको हरा ना सके? तो दोस्तों, वीडियो का आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक ज्ञान का वीडियो नहीं बल्कि आपका अस्त्र है, आपका कवच है। और आज से आपकी चुप्पी नहीं, आपकी रणनीति बोलेगी। सिद्धांत नंबर 1, जब कोई आपका जीना हराम कर देता है, अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी परेशानियों की असली वजह क्या है और कौन इसे पैदा कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़े वह रिश्तेदार नहीं, शत्रु होता है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आसपास के लोगों को चाल और उनके इरादों को समझें। कई बार सामने वाला दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक बनकर आपको धीरे धीरे तोड़ता है। वह आपके हर फैसले को गलत साबित करता है। चाहे आप अच्छा करें या बुरा, आपकी अच्छाई को कमजोरी बना देता है। मजाक के नाम पर ताने मारता है और बार बार आपको नीचा दिखाकर आपका आत्मसम्मान खत्म करने की कोशिश करता है। वह आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, इमोशनल गिल्ट देता है और आपकी आवाज दबाकर आपको खामोश करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वह आपके सामने आपकी कमजोरी उजागर करने के लिए आपको भीड़ के सामने शर्मिंदा करता है और लगातार आपसे मदद तो मांगता है, लेकिन कभी आपके लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? चाणक्य के अनुसार इसका असली कारण यह है कि ऐसे लोग खुद अंदर से खोखले होते हैं और कमजोर होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो वह पीछे रह जाएंगे। आपकी मुस्कान, आत्मनिर्भरता और खुश रहना उन्हें चुभता है और इसीलिए वे आपको भ्रमित रखते हैं, आपकी आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं से अगली रणनीति आती है। दुश्मन की पहचान सिर्फ चुप रहना समझदारी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने शत्रु का ज्ञान नहीं वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका है। यदि कोई बार बार आपका जीना हराम कर रहा है और आप बिना समझे चुप रहते हैं, तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि तुम मुझे चोट पहुंचाते रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
इसीलिए सबसे पहले साफ साफ पहचानो कि कौन आपका असली शत्रु है। ध्यान रखो, जहां सम्मान ना मिले वहां रहना मूर्खता है। और जब आप समझ जाते हो कि कौन मानसिक शोषण कर रहा है और कौन आपके लिए खतरा है, तब आप अपनी रणनीति बना सकते हो। चाणक्य की यह नीति मानसिक शोषण और असली दुश्मन की पहचान करना ही आधी जीत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपने विचार बताएं। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बेहद खास है और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। सिद्धांत नंबर 2, दुश्मन की कमजोरी पहचानो। जब कोई आपका जीना हराम कर देता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, गुस्सा आता है, शिकायत करने का मन करता है और कभी कभी बदला लेने का भी इच्छा जाग उठती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अगर आप अपने विरोधी की असली कमजोरी नहीं पहचान पाए तो चाहे जितना शोर मचाओ, नतीजा शून्य ही निकलेगा। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई दरार होती है। कोई झूठ बोलने का आदी होता है तो कोई दिखावे के लिए जीता है। अगर आप अपने धैर्य रखकर उसकी असली कमजोरी को पकड़ लिया तो उसे हराना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह काम जल्दीबाजी में ना करें। सबसे पहले शांत रहो, चुपचाप उसका निरीक्षण करो, उसकी आदतों को देखो और उसके रिश्तों को समझो। उसकी बोलचाल और प्रतिक्रियाओं को नोटिस करो। यही जानकारी आपके लिए हथियार बनेगी। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। हर जगह अपनी परेशानी का रोना रोते हैं, सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शिकायत करते हैं। लेकिन समझो, यह सब करके आप अपनी ही चाल खोल रहे हो। और जब सही समय आए तो सिर्फ एक वार करना, ऐसा वार जो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से हो और जो उसे जिंदगी भर याद रहे। उसके अगले कदम को भापो। कोई भी इंसान तभी खतरनाक बनता है जब आप उसकी चाल को नहीं समझते। लेकिन अगर आपने उसकी सोच पढ़ ली तो वह आपके नज़र में नंगा हो जाएगा। जो व्यक्ति सामने वाले के मन को पढ़ लेता है उसे हराना असंभव है। तो जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो अपने गुस्से से निकलकर चालों पर ध्यान दो। वह किससे मिलता है, किससे बात करता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, यह सब जानो। यह जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ा राजनीति है। चुप्पी सिर्फ आवाज बंद करना नहीं बल्कि यह एक कला है। यह वो कला है जो आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है जबकि आपके दिल में तूफान चल रहा होता है। जब आप अपने विरोधी को दिखा देते हैं कि उसकी चालों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसकी सारी ताकतें धरी की धरी रह जाती है। यही वह क्षण है जहां से आपकी जीत शुरू होती है। सिद्धांत नंबर 3, उसके अगले कदम को भांपो। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो उसको लगता है कि वह हमेशा एक कदम आगे है। वह आपकी कमजोरी पकड़ लेता है, आपके हालात का फायदा उठाता है और आपको परेशान करने में सफल हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में वह इतना चतुर है? चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तभी खतरनाक होता है जब आप उसकी चालों को समझ नहीं पाते। अगर आपने उसकी अगली चाल पढ़ ली तो वह आपकी नज़र में पूरी तरह नंगा हो जाता है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता बल्कि दुश्मन के सोच को समझकर जीता जाता है। आपको यह जानना होगा कि वह किससे मिलता है, किससे सलाह लेता है, किस पर भरोसा करता है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी असली ताकत किस पर टिकी है। जब यह सारी जानकारी आपके पास होगी तो वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए तलवार से ज्यादा उसकी मानसिकता को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक जाल है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। जब कोई उनका जीना हराम करता है तो वे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना असली रास्ता ही भूल जाते हैं। करियर रुक जाता है, पढ़ाई छूट जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है और सारी ऊर्जा उसी इंसान को जवाब देने में खर्च हो जाती है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है असल में वही व्यक्ति हारने वाला होता है। इसीलिए अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो उसका असली जवाब यह नहीं है कि उसके पीछे भागो, बल्कि यह है कि अपने काम पर दोगुना फोकस करो। जितना वो तुम्हें रोकना चाहता है उतना ही आगे बढ़ने की आग अपने अंदर जलाओ। सोचो, अगर वह तुम्हें गिराना चाहता है तो सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम पहले से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाओ। जब आप अपनी मेहनत, अपने फोकस और अपने लक्ष्य में खो जाते हो तो उसका हर बार अपने आप में कमजोर पड़ जाता है
और जब आप ऊंचाई पर खड़े होते हो तो नीचे खड़े लोग जितनी भी कोशिश कर ले आपकी उड़ान को रोक नहीं सकते। यही चाणक्य का नीति है। दुश्मन को हराने के लिए उसका मन पढ़ो, लेकिन जीतने के लिए अपना मन अपने लक्ष्य पर टिका दो। सिद्धांत नंबर 4, बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दुश्मन बौना लगने लगे। जब कोई आप जरा ध्यान से सोचो कि अगर तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि उसका नाम भी तुम्हारे सामने छोटा लगने लगे, तो क्या वह जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी हार यह होगी कि वह चाहे जितनी कोशिश करे तुम्हें रोकने की, अगर तुम और आगे बढ़ते चले गए तो उसका हर कोशिश बेकार जाएगा। याद रखो, अगर तुम रुक गए तो उसकी जीत पक्की है, और अगर तुम उड़ गए तो उसकी हार पक्की है। लेकिन यहाँ मुश्किल आती है, क्योंकि जब कोई हमें बार बार चोट पहुंचाता है तो गुस्सा हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसी गुस्से में लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, गुस्सा कभी रणनीति नहीं हो सकता। गुस्से में लिए गए फैसला हमेशा नीचे खींचता है। इसीलिए असली समझदारी यह है कि गुस्से को दबाओ मत, बल्कि उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। अपने अंदर जल रही उस आग को अपनी मेहनत में, अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में झोंक दो। जब गुस्सा बदले की बजाय प्रगति में बदलता है तो वह आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां आपका दुश्मन सिर्फ नीचे खड़ा होकर जलता रहता है। याद रखो, बदला लेने का सबसे शानदार तरीका यह है कि आप उसे गिराओ नहीं, बल्कि यह है कि आप खुद इतनी ऊंचाई पर उड़ो कि उसकी औकात छोटी पड़ जाए। यही चाणक्य नीति है, और यही सबसे मजबूत जवाब है उन लोगों के लिए जो आपका जीना हराम कर रखे हैं। सिद्धांत नंबर 5, कभी यह मत दिखाओ कि तुम अकेले हो, और हमेशा सतर्क रहो। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप अपने अकेलापन को सामने वाले को सामने उजागर कर देते हैं। लोग कमजोर दिखने वाले को अधिक सताते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, नेटवर्क बनाओ, रिश्ते बनाओ, ऐसे लोग खोजो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हो। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आसपास भरोसेमंद सहयोगियों और दोस्तों का ऐसा जाल बुनना चाहिए जो आपके लिए सुरक्षा और समर्थन का काम करें। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी पर भरोसा मत करो। चाणक्य का सिद्धांत स्पष्ट है, अपनी योजना सिर्फ अपने तक रखो, किसी और के कानों तक पहुंच गई तो खेल खत्म। यही समझदारी आपके धोखे और नुकसान से बचाती है। साथ ही चाणक्य बार बार यही कहते हैं कि दुश्मन को कम मत आंको और उसकी ताकत को नजरअंदाज मत करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वे बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन यही बेफिक्र आपकी हार का कारण बन सकती है। सतर्क रहना और उसकी ताकत और उसकी चाल को समझना बेहद जरूरी है। चाणक्य का सुझाव है, अगर दुश्मन कमजोर है तो उसकी कमजोरी को और बढ़ाओ, लेकिन अगर वह ताकतवर है तो उसकी ताकत को खत्म करने के लिए सही समय का इंतजार करो। सीधे मुकाबले में जाना अक्सर जोखिम भरा होता है, क्योंकि इससे आप खुद चोट खा सकते हो। इसीलिए रणनीति और धैर्य से काम लो। याद रखो, अकेलेपन को छुपाना, सही नेटवर्क बनाना, दुश्मन की ताकत को आंकना और सही समय का इंतजार करना ही कुंजी है, जिसे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि अपनी जीत भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यही चाणक्य नीति है जो कठिन परिस्थितियों में आपको समझदारी और ताकत दोनों देती है। सिद्धांत नंबर 6, दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम कर देता है तो सबसे पहली चाल यही चलता है कि आपकी कमजोरी को पहचान ले। टॉक्सिक लोग बहुत ही तेज ऑब्जर्वर होते हैं। उन्हें यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है कि आप किस जगह पर इमोशनली कमजोर है। अगर आप आसानी से गिल्ट में आ जाते हैं, झगड़े से डरते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या ना कहने से डरते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यकीन मानिए, यही छोटी सी आदतें उन्हें मौका देती है आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ने का। जरा सोचिए, अगर परिवार या दोस्तों में आप सबसे शांत स्वभाव के इंसान हो, धीरे धीरे कुछ लोग आपको इमोशनल पंचिंग बैग बना देंगे। घर की हर गलती आपके सिर पर डाली जाएगी, हर ताना आपको सुनाया जाएगा, और सबसे खतरनाक लाइन है जो आपको सुनने को मिलेगी, वह है, तू तो समझदार है ना, इसलिए चुप रह जा। यह चुप्पी समय के साथ आपकी आत्मा को भीतर खा जाती है
अब सवाल यह है कि आप बार बार इनकी बातों में क्यों फंस जाते हैं। जवाब साफ है, इमोशनल अटैचमेंट। और अंदर ही अंदर यह हमें उम्मीद होती है कि शायद वह बदल जाएंगे,